उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होती दिख रही है। खास तौर पर बलिया से एक बड़ी राजनीतिक एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार से जुड़ी एक नई राजनीतिक शुरुआत ने न सिर्फ स्थानीय बल्कि प्रदेश स्तर पर भी चर्चा को हवा दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बहू और पेशे से डॉक्टर सुषमा शेखर ने अब सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। उन्होंने हजारों समर्थकों, खासकर महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बलिया जिले की फेफना विधानसभा सीट से 2027 के चुनाव के लिए अपना सियासी शंखनाद कर दिया है। सियासत में अपनी पहली ही मौजूदगी दर्ज कराते हुए सुषमा शेखर ने देश के शीर्ष नेतृत्व को लेकर बड़े बयान दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संत जैसा बताते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य जैसी रणनीतिक क्षमता वाला नेता कहा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्मगुरु और कर्मयोगी बताते हुए कहा कि इन तीनों नेताओं की तिकड़ी का सत्ता में बने रहना देश के विकास और समाज की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। हाथ जोड़कर सड़क पर लोगों का अभिवादन करती यह तस्वीरें किसी आम महिला की नहीं बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार से आने वाली डॉक्टर सुषमा शेखर की है। उनके साथ भारी संख्या में महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह नज़ारा साफ संकेत देता है कि उनकी राजनीतिक एंट्री को लेकर जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश तेज हो चुकी है। सुषमा शेखर ने अपने संबोधन में अपने ससुर और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए जितना संभव हो सका उतना योगदान दिया। अब वह भी उसी रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र हित में अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान का हिस्सा बनने के लिए मैदान में उतरी हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत सीधे जनता के बीच जाकर की। राजनीति में कदम रखते ही सुषमा शेखर ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता विदेशों में जाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सीमाओं को खुला छोड़ने से देश में सुरक्षा और आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। उनके इन बयानों से साफ है कि सुषमा शेखर शुरुआत से ही आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाने की कोशिश कर रही हैं और खुद को एक मजबूत भाजपा समर्थक चेहरा के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चंद्रशेखर जैसे बड़े नेता के परिवार से आने का फायदा सुषमा शेखर को जरूर मिल सकता है। वहीं उनके पति और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर का राजनीतिक अनुभव भी उनके लिए एक मजबूत आधार साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी यह नई पारी कितना असर छोड़ पाती है और क्या वह अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफल होती हैं या नहीं। अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर सुषमा शेखर ने क्या कुछ कहा। ये हमारा कार्यक्रम गढ़वाल ब्लॉक में था। ये हमारा जन सम्मान यात्रा थी। हमारे बलिया वासियों के सम्मान के लिए यात्रा हमने निकाली थी। हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान के लिए ये यात्रा आज निकाली गई थी। तो अपना फेफना विधानसभा में हुआ था। हाँ, भारी संख्या में तो लोग आए थे। लोगों ने बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया आज हमें। इस कार्यक्रम के जरिए क्या लोगों को संदेश देना चाहती हैं, अपने क्षेत्र के, अपने नगर के लोगों को और अपने विधानसभा के लोगों को? ये कार्यक्रम हमने अपने देश के सशक्तिकरण के लिए किया। अपने देश को मजबूती से हमारा देश प्रगति करे और जो विकसित देश का हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना हो वो उसकी गति रुके नहीं।
केंद्र में हमारी सरकार है, अपने उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। आने वाले वर्ष में फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उसी चुनाव के शंखनाद के लिए हमने आज ये किया था कि हम सब लोग, पार्टी के लोग, सारे कार्यकर्ता एकत्रित हों और फिर से हम पार्टी को एक नई बुलंदी पे ले जाएं। बलिया हमारे लिए परिवार है। 7 दशकों से हमारा इसका रिश्ता रहा है। पहले श्रद्धेय हमारे पिताजी चंद्रशेखर जी, फिर नीरज शेखर जी निरंतर 19 साल से लगे हुए हैं बलिया की जनता की सेवा में। उस कड़ी में अब मैं भी हूँ। बलिया हमारे लिए घर परिवार है, बस उनका सेवा करना हमारा काम है। देश को मजबूती दिलाना, हमारे देश में भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो देश हित के बारे में सोचे, जन कल्याण के बारे में सोचे। तो उसी की मजबूती के लिए हम निरंतर लगे हुए हैं। और मैं सब क्षेत्रों में भी जाती हूँ, बलिया में भी जाती हूँ, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, जितना हमारा लोकसभा क्षेत्र है, मैं सब जगह पे मैं जाती हूँ। आप प्रधानमंत्री के बहू भी हैं, क्या लगता है कि चंद्रशेखर जी के कुछ ऐसे सपने भी हैं जो अधूरे रह गए हैं, जिसे आप पूरा करना चाह रही हो और जिसको लेकर आप निरंतर लोगों से मिल रही हैं, और आने वाले समय में किस तरह के आप देखती हैं और कैसा सपना है जो उसे आप पूरा करना चाहेंगे भविष्य में? राजनीति में तो सपने तो बहुत होते हैं। पिताजी तो एक जनहित के नेता थे। देश हित के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया। जितना उनसे हो सका, उनका हर एक क्षण वो लोगों के भलाई के लिए ही सोचते रहते थे। तो उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया। मेरा भी यही है। अब ये तो सपने नहीं है, यथार्थ हमारा जो है, हमें पता है समस्या हमारी अपनी है तो सुलझाएंगे हम खुद ही। हमारे संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन हम सब मिलजुल के अपने जो भी है, जितनी भी हमारी बाधाएं, हम सबको दूर करेंगे। बस लोगों का सेवा भाव है, लोगों का अगर दुख मैं बांट सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। जैसा क्या कोई कारण रहा कि जैसे आपको अब राजनीति में आना और लोगों को सेवा करना? मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी समाज के प्रति कर्तव्य है। ये हमारा घर है, बलिया हमारा घर है, परिवार है। मैं अपना सिर्फ कर्तव्य का निवारण कर रही हूँ। जी, क्या बलिया वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? क्या उनके लिए? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने बड़ी सूझबूझ से केंद्र में भाजपा की सरकार को आपने रखा है, अपने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बस ये कहना चाहती हूँ कि हमको वही बरकरार रखना है, ताकि देश में जो विकास की एक हमारी ट्रेन चल पड़ी है तेज गति से, वो उसकी गति रुके नहीं और कुछ ही दशकों में हमारा देश एक विकसित देश बन जाए। यही सपना है हमारा। बिल्कुल इसी तैयारी में हम लगे हुए हैं। जो भी कमी रह गई, जो भी हम लोगों को अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, वही कोशिश में हम लगे हुए हैं कि हम अपनी जनता को अपनी बात पहुंचाएं। उनसे पूछें क्या कोई और विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के अलावा? मुझे तो नहीं दिखता। आपके पास दिखता है तो आप हमें बताएं। बाकी जितनी भी सरकारें हैं, देश विरोधी, तो जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनकी गतिविधियाँ ही मुझे देश विरोधी लगती हैं। एक हमारे नेता हैं जो विदेशों में जाकर जब भी देश के बारे में अपना वक्तव्य देते हैं तो उसकी छवि को चकनाचूर करते हैं, देश की गरिमा को आहत पहुंचाते हैं। दूसरी जगह हमारे कोई मुख्यमंत्री हैं जो देश की सीमाओं को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है घुसपैठियों के लिए, जिससे हमारी जनसंख्या पे का भार और बढ़ता जा रहा है और आतंकवादियों का खतरा भी और बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ कोई और मुख्यमंत्री हैं किसी और प्रदेश के जो जाति धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं, देश की अखंडता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो कोई विकल्प नहीं दिखता। वही बात मुझे जन पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है कि पहली बार एक संत जैसा हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाणक्य नीति वाले हमारे अमित शाह जी हैं, और हमारे धर्म गुरु और हमारे कर्म योगी हैं योगी आदित्यनाथ जी। इनकी जो तीकड़ी है हमारे भारतीय समाज को, हमारे देश को संभालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है इनका बने रहना। तो यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो बलिया से शुरू हुई यह नई राजनीतिक पारी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल डॉक्टर सुषमा शेखर की एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।